वेलकम बच्चों, इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द ये सिंपल माइक्रोस्कोप एज वेल एज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब ये एक चीज ध्यान दीजिएगा कि सिंपल माइक्रोस्कोप आपके सिलेबस में नहीं है, पहली बात बता दे रहा हूं। पर क्या है, इसका यूज होगा आगे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के डेरिवेशन में, इसलिए हम सिंपल माइक्रोस्कोप की बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप। What is the simple microscope? It is simply a convex lens. It is a convex lens. ठीक, पहली बात सिंपल सा, ठीक, ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ। इज दैट क्लियर? कम, जिसकी फोकल लेंथ कम हो, ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, शॉर्ट फोकल लेंथ, ठीक, ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ। ठीक है, तो अब ये है कि नाउ कि इन दिस सिचुएशन अब आपको एक चीज सोचनी है कि कॉन्वेक्स लेंस को आप मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह से किस सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। कॉन्वेक्स लेंस कैन बी यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास whenever the object is placed between focus and optical center। ठीक है, ये क्या है, ये used as magnifying glass when convex lens, when the object is placed between किसके ऑप्टिकल सेंटर, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तब क्या होगा जी, देन इट विल बी यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास, तो दैट विल बी कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो उसी को हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहेंगे। अब देखते हैं इसका अरेंजमेंट क्या है। क्या है जी अरेंजमेंट में, जैसे कह दिया गया, लेट अस सी, दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस। देखिए इधर, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया जी, ये इसका फोकस हो गया। नाउ दिस वन इज द ऑब्जेक्ट। ठीक, फोकस, अब फोकस क्या हो गया इसका, इधर का फोकस और इधर का फोकस दोनों इक्वल। ठीक, फर्स्ट रे, अब आप बढ़िया से रे डायग्राम जानते हो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, ये फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पास थ्रू द फोकस, एंड सेकेंड रे थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। क्या हो जाएगा, तो देन देयर विल बी इमेज फॉर्मेशन, in this situation। Is that clear? Yes, sir। ठीक है, यहां पे इमेज फॉर्मेशन होगी और इसको हम ऑब्जेक्ट को ए कर दिए, दिस इज द बी, दिस इज ए डैश, दिस वन इज बी डैश। ठीक है, क्लियर? हाँ, अब देखते हैं इसका मैग्निफिकेशन क्या है। मैग्निफिकेशन इज द, देखिए पहले देख लेते हैं डिफिनेशन क्या है मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन, यही मेन बच्चों इंपॉर्टेंट है टेलीस्कोप के केस में भी और माइक्रोस्कोप के केस में भी। और ये मान के चलिए माइक्रोस्कोप से रिलेटेड एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है
और उसके ऑप्शन में कौन सा क्वेश्चन आएगा, टेलीस्कोप का। ठीक है, तो देखते हैं जी मैग्निफिकेशन क्या होता है। इट इज द रेशियो ऑफ ऑफ, ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड by the image, ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट I to the एंगल सबटेंडेड, to the angle subtended by the object at I whenever both are placed at least distance of distinct vision, या कहिए both are placed at same distance कह सकते हैं। ठीक है, तो by the object at I whenever both are placed at least distance of distinct vision, ठीक है, या इसी को कह सकते हैं सेम डिस्टेंस में। और बच्चों ये डेफिनेशन जो है मैग्निफिकेशन की आपको हर कहीं यूज करनी है। क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए भी और टेलीस्कोप के लिए भी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब देखते हैं बच्चों की ये डिफिनेशन, मैग्निफिकेशन की डिफिनेशन के बेसिस पे हमारा मैग्निफिकेशन क्या होता है। ये क्या है, दिस वन इज द फाइनल इमेज क्या है, बीटा ऑब्जेक्ट, बीटा एंगल बना रहा है इमेज, और ये ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हुआ, पर क्या है, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम डिस्टेंस पे होने चाहिए। तो यहां से क्या है, इसी डिस्टेंस पे हम ये इसके इक्वल ऑब्जेक्ट भी बना लेते हैं। ठीक, तो नाउ यू कैन से क्या हुआ जी, दिस इज द, यू कैन से दिस वन इज द अल्फा एंगल, ठीक है, दिस वन इज द ए, दिस वन इज द बी, दिस वन इज ए डैश एंड दिस वन इज बी डैश। ठीक है, नाउ यू कैन से कि m इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा, बाय द डिफिनेशन हमारा यही था। तो अब ये क्योंकि आपको पता है, सिंस बीटा नियरली इक्वल्स टू tan बीटा कह सकते हो। ठीक, और ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये डिस्टेंस कितनी हुई, दिस डिस्टेंस इज कैपिटल D एंड दिस डिस्टेंस इज U। ठीक है, इस डिस्टेंस को हम सभी क्या है, U कहते हैं, है ना। तो अब क्या है, तो tan बीटा इक्वल्स टू a डैश b डैश अपॉन दिस डिस्टेंस a डैश b डैश अपॉन क्या, कौन सी डिस्टेंस थी, कैपिटल D, आल्सो अल्फा इक्वल्स टू, अल्फा नियरली इक्वल्स टू tan अल्फा, दैट इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा जी, tan अल्फा विल बी इक्वल्स टू क्या चीज, ए बी डिवाइडेड बाय डी, है ना, ए बी डिवाइडेड बाय डी। तो इसलिए हम कह सकते हैं m विल बी इक्वल्स टू a डैश b डैश बाय ए बी। याद आ रहा है ये क्या फॉर्मूला था, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ, दैट इज हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया जी, क्लियर। तो ये फॉर्मूला हम सभी 10th में पढ़े हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं जी इसके बाद,
स्टार्ट करना है। हाँ, अब ये है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों की दोनों क्या है, डी। दिस डिस्टेंस इज आल्सो कैपिटल डी। इज दैट क्लियर? ये चीज है। अब हम देखते हैं क्या, क्योंकि अब ये ट्रायंगल लगा दिए, एक ये ट्रायंगल हो गया दिस वन एंड सेकंड इज दिस वन, ठीक है। तो देखते हैं जी क्या हो जाएगा। इस ट्रायंगल में इन ये कह देते हैं फ्रॉम ट्रायंगल्स, कौन कौन से जी, ए डैश बी डैश एंड ओ, एंड दूसरा ट्रायंगल क्या है, ए बी ओ। क्लियर? इन दोनों ट्रायंगल से क्या हो जाएगा जी, यहां से हम कह सकते हैं ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी इक्वल टू क्या हो गया, दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड, तो d अपॉन u। इज दैट क्लियर? ये d अपॉन u हो गया है। तो अब यहां से हम कहेंगे, ये तो आ गया जी, सो यू कैन से दैट इज इक्वल टू m, दैट इज, सो यू कैन से m इक्वल्स टू d अपॉन u। अब फॉर्मूला हम सब अप्लाई करते हैं क्या है, क्योंकि सुनिए, सिंस यू नो 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, तो यहां पे हियर v इज इक्वल्स टू, v किसके बराबर है जी, v इज इक्वल्स टू माइनस d एंड u इज इक्वल्स टू माइनस u, है ना, u इज इक्वल्स टू माइनस u, है ना, साइन कन्वेंशन से लगाएंगे। तो देन यू कैन से 1 अपॉन f विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस d प्लस 1 अपॉन अब देखिए यहां से क्या आ जाएगा, d अपॉन u की वैल्यू हम सभी फाइंड आउट करके देखते हैं कितना आता है जी। ये यहां से हम क्या है, d से ऊपर नीचे सब मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या आ जाएगा, d अपॉन f इक्वल्स टू -1 प्लस d अपॉन u। तो इसका मतलब क्या है, d अपॉन u इक्वल्स टू d बाय f प्लस 1, ठीक। सो यू कैन से फॉर दिस सिचुएशन मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू 1 प्लस d बाय f। ऐसा अगर ऐसी इमेज फॉर्मेशन हो रही है तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस d अपॉन f, ठीक है। अब दूसरी चीज देखते हैं जी। अब बच्चों देखते हैं क्या कि अगर इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी, अगर इंफिनिटी पे बन रही है इमेज, इफ द इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी पे इमेज बन रही है अगर, तब क्या हो जाएगी सिचुएशन जी, तब क्या है, हम सीधे से फिर m इक्वल्स टू, आपको पता है ना ये फोकस पे होगा, u विल बी इक्वल्स टू f, है ना, तो अब क्या है, m विल बी इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा, और फिर इस बेसिस पे क्या हो गया कि आप कह सकते हो बीटा अपॉन अल्फा के स्थान पे, देन दिस फॉर्मूला विल रिड्यूस टू d अपॉन f। इज दैट क्लियर? ये आप सभी याद कर लीजिएगा, है ना। आगे देखते हैं जी। हाँ, नाउ वेलकम बच्चों। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, ठीक है, इट इज एन अरेंजमेंट टू सी वेरी माइक्रो पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं,
आप सभी जैसे बायो लैब वगैरह में क्या है, प्याज का सेल देखते हो, ओनियन का सेल देखे होगे, है ना, या बहुत और क्या है, माइक्रोस्कोप की रेंज बहुत सारी वैरायटी है। हम सभी के यहाँ लैब में क्या है, बिल्कुल सिंपल रहता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, पर क्या है, और आप सभी के एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का एक्सपेरिमेंट भी है, ठीक है। तो ये देखते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, ठीक है। तो अब ये है, इसके लिए सबसे पहली बात, अब इसमें पहले बच्चों देखते हैं रे डायग्राम कैसे बनाना है, फिर उसके बाद क्या है, उसी बेसिस पे हम क्या है उसका अरेंजमेंट लिखेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए, जो ऑब्जेक्टिव, पहली बात तो आप जान लीजिए, ऑब्जेक्टिव जो दो टाइप के लेंसेज कहे जाते हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिव और दूसरा क्या है, आईपीस, ठीक। ऑब्जेक्टिव मतलब कि जो लेंस ऑब्जेक्ट के पास है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव, ठीक। तो और आईपीस सिंपल सी बात है, जो हमारी आंखों के पास है, दैट इज कॉल्ड आईपीस। ऑब्जेक्टिव का क्या है, स्मॉल अपर्चर, ये दोनों के दोनों कॉन्वेक्स लेंस ही यूज करते हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब बच्चों को सबसे बड़ा मतलब गड़बड़ ये लगता है कि बच्चों को लेंस और मिरर में डिफरेंस नहीं पता चलता है, कुछ भी बना देते हैं, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिए। कॉन्वेक्स लेंस क्या है, हाँ, कॉन्वेक्स लेंस, अब इसका क्या है, स्मॉल अपर्चर एंड स्मॉल फोकल लेंथ, ठीक। और इसमें क्या है, आईपीस में लार्ज स्मॉल अपर्चर बच्चों क्या, इसलिए कि टू अवॉइड, स्मॉल अपर्चर मतलब छोटा अपर्चर रहता है, इसलिए टू अवॉइड द एक्स्ट्रा लाइट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। हमें जहां जिसको देखना है उसी से लाइट आए, पहली बात। और दूसरा क्या है, फोकल लेंथ छोटी होनी चाहिए, क्योंकि मैग्निफिकेशन ज्यादा के लिए, ठीक है। तो अब ये है आईपीस की बात कर रहे हैं, आईपीस भी कॉन्वेक्स लेंस ही होगा, और ये कैसा रहेगा जी, इसका लार्ज अपर्चर एंड स्मॉल फोकल लेंथ, ठीक है। स्मॉल फोकल लेंथ किस लिए, ठीक है, स्मॉल फोकल लेंथ अगेन फॉर, ये किसके लिए कहेंगे, स्मॉल फोकल लेंथ फॉर, ये कर दे रहे हैं स्टार्ट करके, क्योंकि बच्चों यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्मॉल फोकल लेंथ क्यों रखी जाती है। स्मॉल फोकल लेंथ फॉर ग्रेटर मैग्निफिकेशन, इज दैट क्लियर, फॉर ग्रेटर मैग्निफिकेशन, ज्यादा मैग्निफिकेशन के लिए। और इसका स्मॉल अपर्चर किस लिए है, टू कवर द ओनली लाइट ऑफ फ्रॉम द ऑब्जेक्ट या पार्टिकल विच वी हैव टू सी, एंड लार्ज अपर्चर इसका इसलिए टू कवर द मैक्सिमम इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव। इज दैट क्लियर, ये छोटी छोटी बातें थोड़ा ध्यान रखिए। अब देखते हैं इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा। अब ये है इसका रे डायग्राम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या है, हम एक स्ट्रेट लाइन खींच दिए, ठीक। और बच्चों ये रे डायग्राम सीख लीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम इसी में आती है, ठीक है। सबसे पहले हमने स्ट्रेट लाइन खींच दी, इसी को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। अब यहां पे क्या है, हमने ऑब्जेक्टिव बनाया, ठीक, ये ऑब्जेक्टिव हो गया जी, ठीक। ऑब्जेक्टिव का ये फोकस हो गया जी, हम कहेंगे ये ओ है इसका, तो ये इधर हम कर दिए, दिस इज द एफ ओ, एंड अगेन दिस विल बी द एफ ओ। इज दैट क्लियर, पता है ना।
10th क्लास में पढ़े हो कैसे आपको ये मतलब फोकस दोनों साइड का बराबर होना चाहिए। नाउ फर्स्ट कंडीशन ये हो गया। अब यहां पे क्या है, और इसको क्या कहते हैं, दिस इज द ऑब्जेक्टिव। इसके जस्ट आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट की इमेज कब दूसरी तरफ बनेगी, ठीक है, और मैक्सिमम इन लार्ज इमेज कब बनेगी जब, और दूसरी तरफ कब बनेगी, रियल कब बनेगी जब क्या है इसमें मतलब ऑब्जेक्ट इज जस्ट आउटसाइड द, whenever the object is just outside the focus, ठीक है। फोकस के अगर अंदर रख देंगे तो इमेज इसी साइड बनेगी। क्लियर। तो अब यहां से क्या है, दो रेज गई, फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सेकंड रे थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, हमने कर दिया जी। ये इंटरसेक्ट किए। ठीक, अब यहां पे देखते हैं कि ये हो गया, और कोशिश कीजिए थोड़ा सा और बाहर बनेगी तो क्या है मतलब आपका जो रे डायग्राम होगा मतलब पेज के ऊपर ही रहेगा। अदरवाइज क्या है जो क्या है रे डायग्राम आपका पेज के बाहर भी भाग जाएगा। ठीक, भाग सकता है। ठीक, ये रे हो गई। ठीक, तो अब इसको इस डिस्टेंस को हमने क्या कहा, दिस डिस्टेंस इज UO, दिस डिस्टेंस इज UO एंड दिस यहां पे इमेज बनी जी, इमेज बनी है। इसका नाम हमने A दिया, इसका नाम B दिया, इसका नाम A' दिया, इसका नाम B' दिया। अब इस इमेज से क्या है, दो रेज, दिस इमेज विल एक्ट लाइक ए, देखिए मेरा फिगर काफी बड़ा बन जा रहा है ना। ये इमेज, दिस इमेज विल एक्ट लाइक ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस, दिस इज कॉल्ड आईपीस। ठीक, ये आईपीस की तरह से एक्ट होगा। यहां से अब दो रेज, फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और सेकंड रे थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे आपको पता होनी चाहिए कि बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी। और फिर यहां से दूसरी साइड इसका फोकस क्या है ये होगा। और बच्चों एक चीज और कि आईपीस को इस तरह से एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है, ये जो अरेंजमेंट होती है दो पाइप में होती है, ठीक है, तो आईपीस को हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि इमेज जो है इसके फोकस के अंदर ही बनेगी। FE, इज दैट क्लियर? FE, तो अब इधर FE ये हो गया तो इधर का FE इधर होगा जी, दिस वन विल बी द FE। तो सो यू कैन से दिस, तो नाउ यू कैन से ए फाइनल इमेज विल बी फॉर्म। ठीक बच्चों, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जरूरी नहीं है कि इमेज यहां बने अलग अलग, सुनिए ना, ये जरूरी नहीं कि इमेज यहां बने या यहां फाइनल इमेज कहीं भी बन सकती है। इज दैट क्लियर? तो यहां देखिए हमारे इसमें क्या है, ये सिचुएशन आ रही है, कोई बात नहीं। Is that clear? This is the final image called ये A" and B'। क्लियर? तो अब देखिए यहां के लिए हो गया जी, इस डिस्टेंस हो गया, रे डायग्राम बन गया। ठीक, अब बच्चों देखते हैं कि मैग्निफिकेशन के लिए क्या होगा। M विल बी इक्वल टू, सुनिए ना, मैग्निफिकेशन अभी हम पहले निकाल चुके हैं, क्या है, फाइनल इमेज डिवाइडेड बाय इनिशियल ऑब्जेक्ट, मतलब A" या सॉरी पहले तो आप क्या है वो डिफिनेशन देंगे, बीटा अपॉन अल्फा, बीटा अपॉन अल्फा, और दैट विल बी इक्वल टू tan, ये tan बीटा अपॉन tan अल्फा, एंड दैट विल बी अगेन इक्वल टू फाइनल हाइट ऑफ फाइनल इमेज डिवाइडेड बाय
इनिशियल इमेज। तो यहां से हम क्या दे रहे हैं, दैट इज ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी। ठीक, तो इसलिए क्या है, m इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी। क्लियर। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है जी, इसमें ये इंटरमीडिएट इमेज तो ये है दोनों के, इसके कारण से यहां बनी, और देन दिस इमेज विल एक्ट लाइक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां से क्या है, इनटू हम कर देते हैं ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश। हाँ, अब देखिए ये हो गया। अब इस बेसिस पे हम कह सकते हैं ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश इंटू क्या हो गया, ए डैश ये, और सेकंड क्या हो गया, ए बी और ए डैश बी डैश। अब ये क्या है, दिस वन इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। ये हो गया किसके लिए, आईपीस के लिए, एंड दिस ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव। तो इसलिए हम कह सकते हैं सिंस कर देते हैं, सिंस एम ओ इज इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश बाय ए डैश बी डैश एंड एम ई इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। ठीक, तो इसलिए क्या है, दोनों मल्टीप्लाई होके, इसलिए हम कह सकते हैं m इक्वल टू ये एम ई इंटू एम ओ आ गया जी। ठीक है, तो अब यहां पे क्योंकि ये इमेज फॉर्मेशन मतलब सेम साइड वाला इमेज का फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का आप जानते हो क्या था, सिंस आल्सो एम ई इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ, 1 प्लस डी अपॉन एफ। ठीक है, कौन सा एफ, एफ ओ की एफ ई, एफ ई फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। और दूसरी चीज क्या है, एम ओ के लिए, एम ओ के लिए हम कहेंगे, अगर एम ओ की बात कर दी जाए तो ये एंगल हो गया अल्फा, इसको कहेंगे ये, दिस विल बी यू कैन से अल्फा एंड दिस वन इज द बीटा। तो अब ये है, इस बेसिस पे हम कहेंगे कि ए डैश अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, इन दोनों ट्राइंगल से क्या होगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी विल बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस अपॉन दिस, है ना, ट्राइंगल के बेसिस पे। तो इसलिए क्या है, दैट विल बी इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी विल बी इक्वल टू ये वी ओ अपॉन यू ओ। ठीक, ये डिस्टेंस हुई, बट विद ये डिस्टेंस, ये तो वी ओ जो होगी पॉजिटिव होगी, पर यू ओ क्या होगी, निगेटिव। तो इसलिए क्या है, निगेटिव साइन भी हम यही रख देते हैं। तो इसलिए हमारा क्या हो गया जी, सो यू कैन से m इक्वल्स टू एम ओ इंटू एम ई के स्थान पे ये बी ओ अपॉन यू ओ इंटू माइनस और फिर 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। क्लियर, ये फॉर्मूला आया है। ठीक, अब इसके बाद और कंडीशन हम अप्लाई करते हैं। अब बच्चों देखते हैं इसमें कुछ स्पेशल कंडीशंस लगाते हैं। इफ द, सुनिएगा, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, इफ कंडीशन लगा दिए, इफ ये यू ना इज वेरी क्लोज टू एफ ओ। ठीक, यहां करिए, पहले लिख देते हैं, if object is placed very close
टू FO। तो इसलिए हम कह सकते हैं UO इक्वल्स टू FO, ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरी चीज, एंड ये दिस A-B' इमेज इज फॉर्म वेरी क्लोज टू आईपीस, ठीक है। एंड दूसरा क्या जी, हाँ ये और क्या कह दिया जाए, एंड दूसरा क्या है, यू हो गया। एंड दिस वी, ये इमेज इज फॉर्म वेरी क्लोज टू FE, एंड इमेज A-B' is formed very close to FE। तब आप क्या कर सकते हो, देन देखिए, देन क्या हो जाएगा जी, ये UO के स्थान पे FO रख दिया गया है और VO के स्थान पे FE रख, सॉरी हाँ कुछ है। अब देखते हैं, वेरी इमेज A-B' इज फॉर्म वेरी क्लोज टू आईपीस, आईपीस हो जाएगा। तब क्या है, दिस VO विल बी इक्वल टू L, VO विल बी इक्वल टू L, मतलब लेंथ ऑफ दिस माइक्रोस्कोप ट्यूब, ठीक है, पूरी ट्यूब की। तो अब यहां से ये हम कर सकते हैं, सो यू कैन से M विल बी इक्वल टू -L बाय FO इंटू 1 प्लस D/F। और बच्चों ये देखिए कि दोनों में, इस फॉर्मूले में क्या है, फोकल लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ये मैग्निफिकेशन, इसीलिए दोनों की फोकल लेंथ कम रखी जाती है ताकि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हो, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक ऑफ ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और बच्चों ये जान लीजिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये पूरा का पूरा टॉपिक ही आ जाता है, जैसा कि डेरिवेशन मैंने बताया है। पहला तो इसमें क्या है, लेबल डायग्राम बनाने को आता है, पहली चीज। जरा ये क्वेश्चन पूरा लिखता तो ज्यादा हो जाता है, इसलिए मैं बता दे रहा। दूसरा, एक्सप्रेशन फॉर मैग्निफिकेशन, ठीक है। और व्हेन ए इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट, नियर पॉइंट के लिए ही मैंने डेरिवेशन बताया है। जबकि टेलीस्कोप में ध्यान रखिएगा, टेलीस्कोप में दो सिचुएशंस के लिए आता है। नियर पॉइंट के लिए मतलब ये नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए आता है, ठीक है, और नियर पॉइंट के लिए, ठीक है। और नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब कि फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, वो कंडीशन। अब इसके बाद क्या है, ये भी मैं बता चुका हूं, ये भी बता चुका हूं। Why both objective and eyepiece of compound microscope must have short focal length? ये short focal length क्यों होनी चाहिए? देखिए ये क्या है, क्योंकि आपको पता है, since you know, आप लिखेगा इसके आंसर में, since you know ये that is equals to -L by FO into 1 plus ये D/FE। So to increase the magnification for maximum magnification, ठीक है। So to increase the magnifying power, the magnification, increase the magnification, FO and FE are kept लार्ज, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूजेस एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव जो लेंस है
कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, उसकी फोकल लेंथ क्या है 4 सेंटीमीटर एंड आईपीस लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। आईपीस की लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर, ठीक। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। आईपीस कहां, ऑब्जेक्ट कहां रखा गया, मतलब यूओ इसलिए कि ऑब्जेक्टिव लेंस से डिस्टेंस काउंट होती है। आप डेरिवेशन को थोड़ा सा फिर से रिमाइंड करके देखिए, तो ये होगा, तो यूओ विल बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक। तो अब ये है, नाउ कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर, आपको m की वैल्यू निकालनी है, एंड आल्सो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की लेंथ कैलकुलेट करनी है कितनी है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बच्चों मेनली क्या है, इससे रिलेटेड थ्योरी ही आती है ना। तो अब देखते हैं जी, अब पहली चीज कि इसमें साइन कन्वेंशन यहीं पे अप्लाई कर दीजिए। फोकल लेंथ क्या है, दोनों कॉन्वेक्स लेंसेज हैं, तो इसलिए फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या निगेटिव होगी, दिस विल बी द विद माइनस साइन, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये हो गया। हाँ, अब हम देखते हैं क्या कि आपको सिंस यू नो m के लिए फॉर्मूला आपके मतलब दिमाग में कैलकुलेशन चलनी चाहिए, या आप सीधी सी बात सोच लीजिए, m इक्वल टू MO इंटू ME ने, यहां क्योंकि ये सब दिया हुआ है तो आप कह सकते हो माइनस BO अपॉन UO इंटू 1 प्लस B बाय FE, है ना, इतना है, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, ये तो बेसिक फॉर्मूला है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद यूज हो के ये FO हो जाएगा, यहाँ ये क्या है, सॉरी यहाँ और चेंज, ये VO के स्थान पे हमने L कर दिया था और UO के स्थान पे FO कर दिया था, ठीक है, वो अलग मैटर है, वो स्पेशल कंडीशंस के अंतर्गत है, पर हमें बेसिक फॉर्मूला यही यूज करना है। अब इसमें क्या करेंगे, ये आ गया जी। अब आपको V पता है, VO की वैल्यू नहीं पता है, UO की वैल्यू पता है, ठीक। और दूसरी चीज अभी ये भी देख लेते हैं, और L इक्वल टू क्या होगा, ध्यान दीजिए फिर से फिगर पे, जो मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप का है कि एक ये लेंस हुआ जी, ये लेंस हुआ, और यहां पे इमेज बनी, फिर इसी इमेज से यही इमेज दूसरे लेंस के लिए वर्क की, मतलब दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस, ये दोनों, दिस इज ये UE, ठीक है, UE मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस, एंड दिस इज द VO। तो L विल बी इक्वल टू दोनों के बीच की डिस्टेंस, मतलब दोनों का सम, तो VO प्लस UE दोनों का एडिशन होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो फिर से नहीं तो सोच लीजिए कि प्रॉब्लम ये क्या है, यहां पे फाइनल इसके कारण से इमेज यहां बनी, तो ये हो गया VO, और यही इमेज क्या है, इसके लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करती है, तो इसलिए ये UE हो गया। सो दिस, अब यहां पे हमें क्या क्या करना है, D पता है जी, D इज इक्वल टू, यू नो वेरी वेल, D इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। FE की वैल्यू पता है, UO की वैल्यू पता है, VO की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है, लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, सिंस यू नो, यहां कर देते हैं फॉर VO के लिए, VO निकालने के लिए, सिंस यू नो 1 अपॉन FO इक्वल टू ऑब्जेक्टिव के लिए ही ये 1 अपॉन VO माइनस 1 अपॉन UO, ठीक। तो ये अलग ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लगा दिया गया। अब देखते हैं कि ये इधर चला गया, क्या हुआ, 1 अपॉन VO इक्वल टू 1 अपॉन FO प्लस 1 अपॉन UO, UO के स्थान पे क्या है, FO के स्थान पे 1 अपॉन 4, और यहाँ UO के स्थान पे 1 अपॉन -6, माइनस साइन आगे लग गया ऊपर, तो यहां से 4 और 6 का LCM कितना हो गया, 12,
तो 1/VO इक्वल्स टू 12 और ये 3 minus 2 that becomes equals to 1/12. So you can say VO will be equals to 12 centimeter. VO will be equals to 12 centimeter. ठीक है, तो अब देखते हैं, अब इसके बाद क्या है, इस फॉर्मूले में रख देते हैं सिंस M equals to minus VO upon UO into 1 plus D upon FE. और बच्चों हर कहीं फॉर्मूला लिखने की आदत जरूर डालिए, एक बार तो जरूर लिखिए क्योंकि फॉर्मूले पे भी मार्क्स होते हैं, ठीक है, तो इसलिए, और मिस्टेक होने के चांसेस भी कम रहेंगे। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे भी लिखा है ना, तो इसलिए, तो अब यहाँ पे क्या है, VO की वैल्यू 12 सेंटीमीटर माइनस, और फिर UO की वैल्यू 6 सेंटीमीटर माइनस, फिर 1 प्लस 25/FE की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। क्लियर? तो यहां से क्या आ गया, दैट आफ्टर कंप्लीट कैलकुलेशंस यू विल गेट M विल बी इक्वल्स टू कितना, दैट विल बी इक्वल्स टू ये, हाँ कितना हो जाएगा। और बच्चों एक चीज ये है कि यहाँ साइन लगा है तो यहाँ साइन कन्वेंशन का कोई मतलब नहीं रह गया, ऑलरेडी ये साइन लगने के बाद ही ये आया है ना। तो अब यहाँ से ये इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो देन यू विल गेट -7, मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू -7। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में क्या देखना है, VO पता है, अब UE नहीं पता है ना, UE कैसे निकालेंगे देखते हैं जी। अब देखते हैं नेक्स्ट इसमें कि ये L निकालने के लिए क्या करेंगे, VO की वैल्यू आपको पता हो गई है ना 12 सेंटीमीटर, और UE की वैल्यू नहीं पता है, तो करेंगे क्या, फॉर आई पीस कर दिया गया, फॉर आई पीस के लिए क्या हो गया जी, आई पीस के लिए हमने कर दिया कि 1/F इक्वल्स टू 1/V माइनस 1/U, ये तो सिंपल फॉर्मूला हो गया, आई पीस के लिए ई लगा दिया, ठीक। अब यहां से क्या करेंगे कि FE की वैल्यू पता है, FE इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, VE कितना है सोचिए, दैट इज 25 सेंटीमीटर, दैट इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर इसके बाद पर यहां पे क्या है, हाँ ये हो गया, और UE की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब साइन कन्वेंशन देख लेते हैं इसमें, यहां पे क्या है, VE जो है सेम साइड में बन रही है तो इसलिए माइनस साइन लगेगा। हम फॉर्मूला देख लेते हैं जी। नाउ 1/UE विल बी इक्वल टू 1/VE प्लस, सॉरी ये माइनस 1/FE, तो यहां से 1/UE इक्वल टू 1/VE के वैल्यू, VE की वैल्यू कितनी हो गई, हाँ ये इधर क्या ना, तो -1/25 फिर -1/10, तो इसलिए हम कह सकते हैं, तो इसका एलसीएम कर देंगे है ना, 25 और 10 का, हाँ 25 और 50, ठीक। 1/UE इक्वल्स टू 50 और फिर -2 और फिर -5, तो -7/50, so you can say UE will be equals to -50/7 सेंटीमीटर, ठीक है, नोट कर लीजिए है ना। तो अब क्या है, इसकी वैल्यू आ जाएगी -7.14 सेंटीमीटर। बच्चों अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, UE की वैल्यू माइनस में आ रही है, ठीक है, माइनस साइन केवल ये शो कर रहा है कि इसी साइड, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज है ना, तो इसलिए क्या है, पर यहाँ पे दोनों का ये लेंथ ऑफ द ट्यूब निकालने के लिए दोनों का मैग्नीट्यूड ऐड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे फिर से बता रहा हूं कि यहाँ पे UE का
साइन यूज नहीं होगा क्योंकि केवल मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक। तो इसलिए L विल बी इक्वल टू VO प्लस UE का मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक। इसका तो पॉजिटिव होगा पर इसका निगेटिव होता है ना, तो इसलिए तो यहां से क्या हुआ कि VO की वैल्यू 12 सेंटीमीटर और इसकी वैल्यू 7.14 सेंटीमीटर, सो लेंथ ऑफ द ट्यूब विल बी 19.14 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द ट्यूब विल बी इक्वल टू 19.14 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? तो आप देखते है ना। तो बाद में क्या, लास्ट में एक चीज और किया कीजिए कि आंसर जो है सबसे लास्ट में एक साथ जरूर लिखिएगा। आंसर को जैसे स्केच पेन से ही क्या है वो बोल्ड में कर दीजिए, चाहे ब्रैकेट में कर दीजिए कि एग्जामिनर को पता रहे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों की। क्वेश्चन है कि द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ माइक्रोस्कोप आर। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कितनी है, दैट इज 1.25 सेंटीमीटर एंड आईपीस की फोकल लेंथ है दैट इज 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट रिलेटिव ये टू द ऑब्जेक्टिव, मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू ऑब्जेक्टिव, मतलब UO निकालनी है ना। पोजीशन फिर से ध्यान दीजिए, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू ऑब्जेक्टिव इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एंगुलर मैग्निफिकेशन दैट इज 30 in नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक, नॉर्मल एडजस्टमेंट की केस में। तो बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा कि नॉर्मल एडजस्टमेंट की केस के लिए वो इन केस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट फाइनल इमेज कहां बनती है, फाइनल इमेज एट इंफिनिटी इज फॉर्म एट इंफिनिटी। ये ध्यान रखिएगा, फाइनल इमेज कहां, नॉर्मल एडजस्टमेंट की केस में इंफिनिटी पे बनती है। अब यहां से हम कहेंगे जी कि आपको पता होना चाहिए कि M इक्वल्स टू MO इंटू ME, ये होता है फॉर्मूला, है ना। ये चीज हो गई। तो अब यहां से हम कहेंगे कि ME इज इक्वल टू, और नॉर्मल एडजस्टमेंट में ME इज इक्वल टू, ये ME इज इक्वल टू D अपॉन FE इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक। ये नहीं तो क्या है, ME के साथ पे 1 प्लस D अपॉन FE होता है ना, ये ध्यान दीजिएगा। तो अब यहां से D की वैल्यू आपको पता है, FE की वैल्यू पता है, ME पता चल जाएगा, ठीक है। देखते हैं जी यार, तो ME की वैल्यू क्या हो गई जी, तो सिंस D इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, FE इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, सो ME विल बी इक्वल्स टू 25/5, that will be equals to 5 magnification ME की वैल्यू, so you can say ME equals to 5, ठीक। मैग्निफिकेशन के साथ सेंटीमीटर वगैरह नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। ये हो गया। अब यहां से सिंस यू नो M इक्वल्स टू MO इंटू ME होता है, ठीक है, ME विद निगेटिव साइन। क्यों निगेटिव साइन, क्योंकि फाइनल इमेज जो है इन्वर्टेड बन रही है ना, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में इन्वर्टेड है, तो इसलिए। तो अब यहां से क्या है, आप ये M की वैल्यू जानते हो 30 है, ME की वैल्यू 5 निकाल चुके हो, तो इसलिए MO की वैल्यू, MO विल बी इक्वल्स टू हाउ मच,
दैट विल बी इक्वल्स टू m बाय m e माइनस में, तो m की वैल्यू कितनी हुई 30 बाय 5, दैट विल बिकम इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये 6 होगा। तो अब हम क्या करेंगे जी, नेक्स्ट हम करते हैं, ये तो आ गया। अब नेक्स्ट हमें क्या निकाला, mo की वैल्यू निकाल दिए। अब आपको पता होना चाहिए, सिंस यू नो mo इज इक्वल टू vo अपॉन uo। ठीक है, साइन कन्वेंशन वगैरह यूज करने के बाद ये आ जाएगा। ठीक, तो अब यहां से क्या है, m की वैल्यू क्या है, ये वो फॉर्मूला है। ठीक है, सॉरी, साइन कन्वेंशन के बिना, फिर इसके बाद यूज किया जाए। यहां पे क्या है, mo की वैल्यू क्या आ गई जी, -6 इक्वल्स टू vo बाय uo। सो यू कैन से vo विल बी इक्वल्स टू -6 uo। क्लियर। अब क्या करेंगे कि लेंस, यूजिंग लेंस फॉर्मूला, ये लेंस फॉर्मूला फॉर किसके लिए, फॉर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के लिए लेंस फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तब क्या हो जाएगा जी, 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। तो ऑब्जेक्टिव के लिए, तो यहां से fo की वैल्यू है, fo की वैल्यू कितनी है 1.25 सेंटीमीटर। vo की वैल्यू कितनी है, यही निकाल, vo इक्वल्स टू -6 uo लिया, और uo की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यही हमें यही निकालना है ना। तो इसलिए हम देख लेते हैं जी क्या हो जाएगा। सो यू कैन से 1 अपॉन ये 1.25 मतलब 100 ऊपर चला गया, और फिर यहां पे -6 uo, फिर माइनस uo कॉमन हो गया जी, 1 अपॉन uo कॉमन हो गया माइनस में, फिर 1/6 प्लस 1 ये हुआ, और यहां से क्या है 25 चौका 100, 25 25 125। तो सो आफ्टर ये कैलकुलेशंस यू विल गेट ये दिस, हमें क्या मिलेगा, कैलकुलेशंस करने के बाद क्या है, uo विल बी इक्वल्स टू -5 अपॉन 4 इंटू 6 प्लस 1 7/6। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दैट विल बी इक्वल्स टू -1.46 सेंटीमीटर। ठीक है, निगेटिव में मतलब दूसरी साइड में है। ठीक है, तो बच्चों इसी तरह से और प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।